मैं ना आप लोगों को इजी करके दे रहा हूँ। इजी करके इसलिए कि डेफिनेशन आपको कहीं नहीं पूछी जाती है, लेकिन पूछा जाता है कंसेप्ट। क्या पूछा जाता है? कंसेप्ट। अब क्या है एंगल? एंगल क्या होता है? अब बात करते हैं। एन एंगल इज फॉर्मड व्हेन लाइंस आर लाइन सेगमेंट मीट। एक एंगल तब बनता है जब रेखाएं या फिर एक रेखा का हिस्से, रेखा के हिस्से जो हैं वो मिलते हैं। मीट क्या होता है? मिलना। अब एक और चीज कह दी मैंने कि एन एंगल इज फॉर्मड बाय टू रेज। कितने रेज से? टू रेज। समझ आ गई? अब देखो कैसे। ये लाइन सेगमेंट कही थी उसने, मैंने ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि मुझे इससे आसानी लगी आपको समझाने की, तो बस अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो ये भी लिख सकते हो। ठीक, अब क्या है देखो, यहां पे मैंने ओ लिखा। क्या लिखा? ओ। ओ क्या है मेरा? स्टार्टिंग पॉइंट। ओ क्या है मेरा? स्टार्टिंग पॉइंट। ओ ए इज द रे। ओ ए इज द रे एंड ओ बी इज आल्सो ए रे। कितने रे हैं हमारे पास? दो रे। कितने रे हैं? दो। तो क्या मैंने एक एंगल दो रे से बनाया कि नहीं बनाया? है ना? अब इन दोनों के बीच में गैप आया कि नहीं आया? इंटरनल गैप। इस गैप को आप कहोगे एंगल। क्या कहोगे इसको? एंगल। समझ आई? दो रेज के बीच का जो गैप है उसको एंगल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। समझ आई? अच्छा, ये क्या है? ओ बी रे है और ये क्या है? ओ ए रे है। यहाँ पे ये एंगल है। इस एंगल को आप कभी कभी थीटा से डिनोट करते हैं, ऐसे। ये जो ऐसे ओ करके इसको काटना है, इसको थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। समझ आई? अच्छा, ये जो जहां पे ये मिला, जहां पे ये मिला कौन सा? ओ ए और ओ बी, इन दोनों रेज का कॉमन पॉइंट क्या है? ओ। क्या है? कहां पे आके मिल रहे हैं दोनों? ए आके कहां पे मिल रही है? ओ पे। बी आके कहां पे मिल रही है? ओ पे। यानी कि दोनों का ओरिजिन पॉइंट, दोनों कहां से निकल रही है? ओ से। इट मींस एक पॉइंट पे मिल रही है, उस पॉइंट को क्या कहा हमने? ओ। और ये क्या है? बाहर से जो आपके पास, जहां पे बाहर से, अगर अंदर से देखा तो वो एंगल है, बाहर से देखा तो इसको वर्टेक्स कहोगे। क्या कहोगे? वर्टेक्स। कोई डाउट नहीं है? अब इसी तरह से मैं आपको अगर बता दूं, सब कुछ हो गया, लिख दिया, लिखो। उसके बाद अगर आपको मैं बता दूं कि टाइप्स ऑफ एच, एक और चीज इससे पहले, टाइप्स ऑफ एंगल बनाने से पहले कि एंगल को कैसे कैसे लिखा जाता है, कैसे कैसे पढ़ा जाता है, वो आपने देखना। बच्चों ये एंगल है, ये आपका क्या है? एंगल है। एंगल को आप इस तरह से लिखते हैं। एरो का मतलब इसको आगे क्या कहते हैं? एरो का मतलब इसको और क्या कहते हैं? इसका मतलब आगे क्या है? तो इसको आप ऐसे टेढ़ा करके ऐसे लिख सकते हैं। क्या इसी तरह का बन गया? सिर्फ एरो नहीं लगाएंगे, है ना? पता चल गया आपको? अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ दिखेगा आपको, उसको आपको इसको क्या पढ़ना है? एंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसको? एंगल। क्या पढ़ना है? तो एंगल। अच्छा, दूसरी चीज, यही एंगल अगर मेरे पास इस तरह से बना हुआ है और यहां पे मैंने लिख दिया कि ये है 30 डिग्री। कितना बच्चों? 30 डिग्री। अच्छा, पता नहीं है 30 और ऊपर 0 उसको डिग्री पढ़ते हैं, है ना? क्या पढ़ते हैं इसको? ऊपर डिग्री पढ़ते हैं। तो अगर मैं इसका नाम लेता हूं, ये लिखता हूं बी, ये ए और ये सी। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे? अब इसको पढ़ेंगे कैसे? सिंपल, अगर आपको कहना है जल्दी जल्दी में, कैसे? जल्दी जल्दी में अगर आपको कहना है तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपका एंगल ए है। क्या है ये? किस पे बन रहा है? ए पे बन रहा है ना? आप इसको एंगल ए पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? एंगल ए। इसको क्यों पढ़ा मैंने एंगल? मैंने आपको पहले कहा कि इसको एडोनेशन ये होती है। समझ आ गई? अब मैं कहीं पे अगर इसको दूसरी भाषा में मैंने पढ़ना हो, जिस पे एंगल बन रहा है, वो लेटर मेरा बीच में होना चाहिए। वो लेटर कहां पे होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। बी ए सी आ गया, ए बीच में, मैं लिख सकता हूं इसको एंगल बी ए सी। किसी को कोई परेशानी? किसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूं एंगल सी ए बी। मुझे ए को बीच में लाना है, चाहे मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट करूं चाहे यहां से पढ़ना स्टार्ट करूं, बात एक ही है। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू कितना? ये सारा का सारा है तो एक ही, कितना? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। कोई डाउट है? कोई परेशानी? ये बता दूं बेटा, सभी को हो गया ये टोटल। आगे आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना,
वो क्या है, वो सीखना। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ने से पहले ये जो जैसे कि 7 और ऊपर लिखा है, इसको पढ़ते हैं क्या है, इसको पढ़ते हैं 7 डिग्री। क्या पढ़ते हैं इसको, 7 डिग्री। 7 डिग्री याद रहेगा। 30 समझ आई, कोई डाउट है नहीं। अब चलते हैं, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। अगर मैं टाइप्स ऑफ एंगल की बात करूं तो मेरे पास लगभग जितने भी टाइप्स ऑफ एंगल मुझे अभी याद आएंगे वो आपको सारे डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला एंगल होता है हमारा एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल है क्या, एक्यूट एंगल की बात करूं तो ये होता है इज इक्वल टू बिटवीन, क्या होता है ये, इसको इक्वल टू लगा के कॉलन लगा देना। कॉलन का मतलब होता है इसके बारे में आप आगे बताने जा रहे हो, ठीक है। तो बिटवीन बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो उस एंगल को आप एक्यूट एंगल कहते थे। जैसे 30 डिग्री था तो ये भी कौन सा एंगल था, एक्यूट एंगल। कौन सा था, एक्यूट एंगल। इसी को आप कह सकते हो कि आप इसी को लिख सकते हो कि मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। समझ आए बच्चों, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होंगे वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे। मतलब ये कि वो एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा होंगे और 90 डिग्री से कम होंगे उनको आप एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यही पे अगर बात करूं, अब आपको मैंने ये तो बता दिया 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, ये तो बता दिया 0 डिग्री और 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, तो कौन से यार क्या है ये है 0 डिग्री से ज्यादा, इट मींस 1 डिग्री से स्टार्ट। कहां से स्टार्ट, 1 डिग्री से स्टार्ट, व्हिच इम्प्लाइज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री सो ऑन को सिर्फ 3 डॉट लगा दें। कितने डॉट लगा दें, 3। और कहां तक चलेंगे, 90 डिग्री से क्या चाहिए, कम। तो 90 डिग्री से कम क्या होता है, 89 डिग्री होता है। मतलब 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे। कोई किसी को परेशानी दिक्कत नहीं। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम राइट एंगल। क्या पढ़ेंगे, राइट एंगल, RIGH, राइट एंगल। हैश का मतलब है हम नया वर्ड सीखने जा रहे हैं, ठीक है। राइट एंगल की बात करूं अगर मैं, तो राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल इज द एंगल व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो किसके बराबर होता है। अच्छा, यहां पे मैंने एंगल नहीं बना दिया, ये एंगल बन गया, यहां पे रख लो, यहां पे ये 40 डिग्री के बराबर है। मैं नाम नहीं दूंगा, मैं जस्ट मेजरमेंट बता दूंगा इस तरह से, ठीक है। अब राइट एंगल क्या होता है, ये होता है इक्वल्स टू, ये क्या होता है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। किसके बच्चों, 90 डिग्री। मींस ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज्यादा, एग्जैक्टली ये किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। और इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, ठीक। ये होता है ऐसे बराबर स्ट्रेट लाइन ऊपर की और स्ट्रेट लाइन नीचे की, मींस एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ आ रही है। और इस एंगल को, सारे एंगल हम ऐसे सर्कल के ऐसे सेमी सर्कल में बनाते हैं, आर्क में ऐसे करते हैं, है ना। लेकिन जो राइट एंगल होता है उसको हम स्क्वायर टाइप में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, स्क्वायर टाइप। तो ये कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल। समझ आई, कोई परेशानी तो नहीं किसी को। आप वही रे ले लो, यही रे ले लो, ना भी दोगे तभी कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि राइट एंगल जो है इक्वल टू 90 डिग्री है और एक्यूट एंगल जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी कि 0 डिग्री से ज्यादा होता है, 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक आपके पास सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं। राइट एंगल की बात हो गई, आगे चले। इसके बाद अब यहां 90 डिग्री तक तो बात हो गई, अब आगे बात करते हैं 91 डिग्री जो आएगा वो क्या होगा।
तो बच्चों उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं उसको? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी सेम यही होता है, बिटवीन को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा B/W मींस बिटवीन। ठीक है, बिटवीन 90 डिग्री एंड कितना 180 डिग्री। इट मींस मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। मींस मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। It means which implies वो ये बात हुई कि 90 डिग्री से ज्यादा मींस 91 डिग्री से लेके आप लिख सकते हैं सवाल करते हुए 180 डिग्री से कम है ना, इट मींस 179 डिग्री तक जो आपके पास एंगल आएगा। कहां से? 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक वो एंगल कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। कोई बात, कोई परेशानी नहीं है? करो नोट डाउन। ठीक है।